कांग्रेस वालों को या भाजपा वालों को पता लगेगा कि हमने मीटिंग करी है तो वो तुम्हारे पास आएंगे, जरूर आएंगे। और आके हो सकता है कोई धमकी भी दे दे, कोई प्यार से बात करे, कोई अतर भाई से कहेगा तुम मेरे चाचा हो, बड़े भाई हो, अब्बा हो। ना दूसरी पार्टी का जिता दिया था 5 साल में, अगर एक गली बनाई हो तो मुझे बता दो। नहीं बनाई। सबसे पहले तो मैं तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आम आदमी पार्टी जो है वो आप लोगों की पार्टी है। जब याद होगा आप लोगों को, जब यहाँ सीलिंग की गाज गिरी थी 4 साल पहले, तो यहाँ बहुत लोगों की 500-500 रुपए में मशीनें बेच के गए। कुछ यहाँ से कारखाने लोनी की तरफ ले गए, कुछ और दूर दूर ले गए, लेकिन यहाँ एक मतलब तलवार से लटक गई थी। उस वक्त जो यहाँ से पार्षद था उसने कह दिया भाई मेरी पावर नहीं है, यही तो कहा था। आप भी बैठ के बीजेपी की हुकूमत है एमसीडी के अंदर, यही कहा था ना। लेकिन दिल्ली सरकार में केजरीवाल जी की हुकूमत थी, मैं तुम्हारा नुमाइंदा था, तुमने चुन के भेजा था और बहुत ज्यादा वोटों से चुन के भेजा था। मैंने तुम्हारी आवाज उठाई, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक सीलिंग नहीं लग रही। लग रही है तो बताओ, मैं तुमसे वादा करता हूँ सीलिंग नहीं लगने दूंगा। मेरी जिम्मेदारी है, धर्मेंद्र मावर को जिता के भेजो, किसी की सीलिंग नहीं लगेगी। अगर कोई नोटिस आएगा उसका जवाब तुम नहीं दोगे, हमारा काउंसलर देगा, धर्मेंद्र मावर देगा। मेरी जिम्मेदारी है। दूसरी बात, आज यही कह रहा था भाई, मैं यही कह रहा था, आज मैं पिछले 7 साल से आता हूँ यहाँ, 7-8 साल से, बल्कि 10 साल से आता हूँ लगभग। ये कूड़ा करने से इतनी परेशानी, इतनी गंदगी है यहाँ पे, लोगों का रहना है दुश्वार है, नहीं है। इस कूड़े कट्टे को उठा के बाहर लेके जाएंगे, आप पार्षद जितवा के भेजो, मैं लेके जाऊंगा इसे बाहर, पार्षद साथ रहेगा। क्योंकि एमसीडी में भी इस बार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जा रही है, कूड़ा कट्टा लेके जाएंगे बाहर, बेंगलुरु रोड पे बनेगी इंशाल्लाह। सारे सर्वे कह रहे हैं 270 में से 250 में से 230 सीटें आ रही है। अभी 6 दिन बचे हैं, मैं समझता हूं कि 6 दिन में 250 हो जाएंगी। 250 में से 50, जिस तरह 70 में से 67 आई थी, 70 में से 62 आई थी। एक बात और पूछना चाहता हूं आप लोगों से, अभी केजरीवाल जी की सरकार है, हमें केजरीवाल जी का ही पार्षद चुनना है। हमारी सारी गलियां भी बनेगी, हमारे जिस तरह 200 यूनिट तक बिजली का बिल 0 आता है ना, इसी तरह रिहाइश का, हाउस टैक्स का बिल 0 आएगा। आज मैं समझता हूँ पूरी नबी करीम रामनगर में दुकानदार भाई हैं, सब कन्वर्जन चार्ज का कारखाने वालों का नोटिस जरूर आता होगा, आता नहीं आता है? बिल्कुल आता है। इसको खत्म कराने का काम करेंगे, बिल्कुल किसी पे नहीं आएगा। और जितने मेरे भाई यहाँ होटल चलाते हैं, होटल वाले बहुत है, होटल चलाते हैं, मिठाई की दुकान है, दीगर दुकान है, दुनिया भर की चीजों की दुकान है, जो लाइसेंस बनवाते हैं, 600 कुछ रुपए लाइसेंस की फीस है और कई हजार रुपए रिश्वत देनी पड़ती है। इसको खत्म कराने का काम करेंगे इंशाल्लाह, किसी को कहीं नहीं जाना पड़ेगा। और पिछले 5 साल पहले यहाँ से एक पार्षद जिता दिया था, दूसरी पार्टी का जिता दिया था। 5 साल में अगर एक गली बनाई हो तो मुझे बता दो। नहीं बनाई ना। अरविंद केजरीवाल जी का पार्षद बनेगा, आम आदमी पार्टी का बनेगा, सारी गलियां बनेगी, मेरी जिम्मेदारी। एक एक जिस तरह एक एक गली में सीवर डला है, एक एक गली में बोरिंग हो रहा है, एक एक गली में पानी की लाइन डली है, उसी तरह एक एक गली, जितनी भी गलियां बनी है ना, वो एमएलए फंड से बनी है। ये जो छोटी गलियां होती है ना, 4 फुट 6 फुट 8 फुट, ये एमसीडी की होती है, ये पार्षद को होती है। ये बात पक्की, अगर दूसरी पार्टी का पार्षद बनेगा ना, वो लड़ता रहेगा 5 साल तक। क्या कहेगा? अगर सीलिंग वाले आ जाएंगे, वो क्या कहेगा? वो कहेगा मेरी पावर नहीं है, मैं नहीं रुकवा सकता, इमरान हुसैन के पास जाओ, यही कहेगा। वो ये कहेगा, अगर तुम कहोगे गली बनवा दे, कहेगा यार फंड ही नहीं है, मैं कर नहीं सकता। 5 साल केजरीवाल जी से लड़ता रहेगा, चाहे वो भाजपा का आ जाए चाहे कांग्रेस का। और एक बात और बता दूं, अरे अगर तुम सब लोग साथ दोगे तो कोई आएगा क्यों? बिल्कुल आम आदमी पार्टी आएगी। जब तुम लोग साथ दोगे तो कोई कैसे आ जाएगा? जबान पे सब तो जाएंगे यहाँ पे। आज हमने पूरे पिछले 4-6 दिन से मैं आ रहा हूँ, 4-5 दिन से माशाल्लाह एक लहर बनी हुई है रामनगर वार्ड में। मुझे आज मैं जो है पूरा गया हूँ, आज मैंने ये पूरा बगीचे, अलाउद्दीन गली, सोनलाल,
प्रधान चौक और गनी हनुमान मंदिर, बहुत लंबा राउंड करा आज मैंने सिगली, और उससे पहले यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है वो हो जाएगी यार, हो जाएगी, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। लहर आ रही है एक आम आदमी पार्टी की, कुदरती आ रही है, ईश्वर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से। अरविंद केजरीवाल जी को पूरी दिल्ली की आवाम ने, पूरी दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है। जिस तरह दिल्ली सरकार में लाए ना, उसी तरह एमसीडी में लाने जा रहे हैं। और ये इलेक्शन ना, अभी क्या होगा, अभी जैसे ही, क्योंकि फेसबुक पे भी चल रहा है और मैं भी आया हूं, लोगों ने देखा भी है, अभी जैसे ही कांग्रेस वालों को या भाजपा वालों को पता लगेगा कि हमने मीटिंग करी है, तो वो तुम्हारे पास आएंगे, जरूर आएंगे। और आके हो सकता है कोई धमकी भी दे दे, कोई प्यार से बात करे, कोई अतर भाई से कहेगा तुम मेरे चाचा हो, बड़े भाई हो, अब्बा हो, कोई नौमान से कहेगा यार तू तो मेरा सगा भाई है, मामू के पास आके कहेगा बस तुम ही अब्बा हो और कोई नहीं है, बाप तुम ही हो। अलाउद्दीन भाई से कहेगा कि बस तुम्हारे सिवा कोई नजर नहीं आता है मुझे, तो उसे बिठाना, सब लोग बिठाना, चाय पिलाना। हमारे लोग ना माशाल्लाह, नबी करीम के लोग इतने दिलदार हैं, मैं मिलता हूं सबसे, कि बिछने को तैयार रहते हैं। कोई किसी पिलाने को चक्कर में, कोई कहता नाश्ता कर लो, कोई कहता खाना खा लो, उन्हें बिठाना, उन्हें चाय पिलाना, नाश्ता कराना, उनसे कहना पिछले 5 साल में अगर तुम्हें एक गली बनाई हो तो बता दे, तू वोट का हकदार है। जब हमारे यहाँ सीलिंग लगी और तूने रुकवाई हो तो बता दे, तू वोट ले ले हमसे। अगर हमारे यहाँ इतनी परेशानी होती है, इतनी परेशानी होती है, आज अलाउद्दीन भाई है, आज और बहुत सारे भाई हैं जो यहाँ बिल्डिंग बनाते, मकान बनाते, आज अगर पैसे ना दो ना तो हथौड़ा चलता है। बताओ चलता है नहीं चलता? चलता है ना, क्या ना बता भाई। अगर किसी से 1 रुपया ना लिया हो तो बता भाई, डायरेक्ट नहीं लिया, जेई के थ्रू लिया, इनडायरेक्ट ऐसा हुआ है ना, तो उसको भी खत्म करने का, ये मेरी जिम्मेदारी है। कोई भाई अपने रहने के लिए मकान बनाएगा तो भी उसे 1 रुपया नहीं देना। जितने मेरे भाई बिल्डर हैं, जहाँ बिल्डर भी है, वो भी बनाएंगे ना, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सरकार के अंदर रिश्वतखोरी की कोई जगह नहीं है। अगर पार्षद भी गलत काम करेंगे ना तो उसे भी ठोक देंगे। अगर एमएलए मुंह में, हमारे मंत्री ने रिश्वत ली थी मुझसे पहले जो था, उसे निकाल के बाहर कर दिया, आज उसका पता नहीं हिंदुस्तान में या बाहर है। तो हमारे यहाँ अगर कोई गलत काम करेगा उसकी गुंजाइश नहीं है। और ये जो मकान बनते हैं, बिल्डिंग बनती है ना, इसे लीगल करेंगे इंशाल्लाह। थोड़ी सी फीस जमा होगी और सब लोग अपने मकान बनाओ, सबको, ना तो पुलिस आएगी ना एमसीडी आएगी, इंशाल्लाह लीगल करेंगे। वो तो ऑटोमेटिक ही नहीं होगी, कह तो रहा हूं, किसी बिल्डर को या कोई अपना घर बना रहा है 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। अगर कोई मांग ले, पहले तो पार्षद को बुला लेना, धर्मेंद्र जी को, और अगर इनसे ना संभले मुझे बुला लेना, उसे सस्पेंड करा के दूंगा। क्योंकि, और नबी करीम में नहीं, पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूं, क्योंकि एमसीडी में तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं, बेच के दम लेंगे। हमारा बटन 5 नंबर पे आया है, उसका ध्यान रखना, और झाड़ू का ध्यान रखना, और इतना झाड़ू बजाना जब टीवी के ऊपर रामनगर वार्ड आ रहा हो ना, गिनती चल रही हो, तो लोग बाग हैरत करें, सबसे ऊपर आना चाहिए कि इतने वोटों से आगे चल रहा है, 10,000 वोटों से धर्मेंद्र बावर आगे चल रहा है। ठीक है, इंशाल्लाह। अकेला धर्मेंद्र नहीं लड़ सकता, मैं भी नहीं लड़ सकता, केजरीवाल जी भी नहीं लड़ सकते। तुमसे एक वादा लेना है, अगर वो लोग अभी हो सकता है थोड़ी देर में ही आ जाए पीछे से, तो उनको चाय वाय पिला के कह देना कि इस बार केजरीवाल की सरकार बन रही है और हमें काम चाहिए इलाके में। इंशाल्लाह काम करेंगे। जिस तरह सीवर पानी का हो ना, एक गली बना देंगे, कूड़ा गत्ता बाहर भेजेंगे, सीलिंग नहीं लगने देंगे, किसी को मकान पे पैसा नहीं लेने देंगे, हमारी जिम्मेदारी है। और लाइसेंस पे रिश्वत नहीं जाने देंगे, काम करेंगे। काम पे वोट मांगती है अरविंद केजरीवाल। और इससे भी बड़ा काम क्या करेंगे, एमसीडी के बहुत सारे स्कूल हैं। बात सुनो, हमको इतने बड़े लोग नहीं है कि हमारे बच्चे डीपीएस में जाएं, सबके बच्चे नहीं जा सकते। आ जाओ।